ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। दोस्तों, आप सभी के धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, किसी भी रविवार को यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आज रात्रि में दीपक को जरूर प्रज्वलित कर देना। इस विशेष उपाय को करने से चूक मत जाना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि अपने दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, अपनी फूटी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो आज रात्रि में दीपक को जरूर प्रज्वलित कर देना। इस विशेष उपाय को करने से चूक मत जाना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, पूरी कोशिश कर लिए, फिर भी नहीं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई, आज रात्रि 6-12 बजे के बाद में ही 2 दीपक को प्रज्वलित कर देना। एक विशेष चीज को डालकर जो चाहोगे वो सब मिलेगा और आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय भगवान गणेश, जय कुबेर महाराज अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है। एक बार कर लेना, आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी सब दूर हो जाएगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हां, घर से ही आटे का दिया बना लेना है। आटे का दिया सभी दियों में सर्वश्रेष्ठ है और पवित्र भी है, और आटे के दिया से दीपक जलाने से देवी देवता भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गुरु जी कहते हैं, आटे के दिया से दीपक जलाने से लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहती हैं। उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हां, 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से आपकी समस्या जल्दी ही खत्म हो जाती है। और आपको लेना है 2 बाती। जी हां, एक लंबी बाती को लेना है और दूसरी गोल बाती को लेना है। और आपको थोड़ा सा हल्दी को ले लेना है। इतना सामग्री हो गया। देखिए, गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होगी, घर से क्लेश समाप्त होगा, पितृदोष दूर होगा। इस उपाय को शाम को करना है, प्रदोष काल में। जी हां, शाम को करने से बहुत ही फायदा होता है ना। अब दिए को कहां जलाना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दिया को अपने घर में जलाना है। अगर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी मंदिर में हैं, तो तब आपको अपने मंदिर में जलाना है। अगर नहीं है, तो आपको बाजार से चौराहे पर से एक फोटो को खरीदना है जिसमें लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी एक साथ रहते हैं, है ना। कुछ ऐसा तस्वीर को ले लेना है। देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो घर में जहां पर आप इस दिए को जलाएंगे वहां पर साफ सफाई कर देना है और जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद एक पीला वस्त्र लेना है, छोटा सा ही लेना है, और उस पीला वस्त्र को वहीं पर बिछा देना है। उसके ऊपर इस तस्वीर को रखना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रखना है और दूसरे वाले दिए को लक्ष्मी जी के फोटो के सामने रखना है। उसके बाद लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है और भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में गोल भाती को डालना है और दोनों दिए में 1-1 चम्मच घी को डालना है और दोनों दिए को जला देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, है ना। अब आपको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 1 चम्मच हल्दी को ली है, उस हल्दी को हाथ में ले लेना है। दोनों दिया के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम पत्र देवता नमः मंत्र को बोल देना है और भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में इस हल्दी को डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि धन की प्राप्ति हो, पितृदोष दूर हो और घर में से क्लेश खत्म हो। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं,
इस उपाय को एक बार करके देखना, धन की प्राप्ति होगी, क्लेश और पितृ एक साथ समाप्त होंगे। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना? तो देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेने के लिए बोले हैं, 2 मिट्टी का दिया क्या लेना है? 2 मिट्टी का दिया लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी ले तो एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, है ना? खंडित दिया से दीपक को नहीं प्रज्वलित करते हैं, है ना? कोई कोई ऐसा दिया होता है जो नीचे से छेद होता है, वो ऐसे देखने से पता नहीं चलता है, जब आप उसमें तेल या घी को डालेंगे तो उसके नीचे से छूने लगता है, तो ऐसे दिए को भी नहीं लेना है ना? वो खंडित होता है और आपको लेना है। घी क्या लेना है? तो आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको लेना है बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती को लेना है, एक लंबी बाती को लेना है और एक गोल बाती को लेना है। ऐसा क्यों? वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लेना है चावल। कितना चावल को लेना है? तो आपको 2 चावल को लेना है और आपको साथ ही 2 लौंग को भी लेना है। जी हां, आपको साबुत 2 लौंग को लेना है। साबुत इसलिए क्योंकि लौंग में फूल का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये वाला फूल आपको ले लेना है, ऐसा आपको लंग लेना है ना? देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने रात्रि में करने के लिए बोले हैं, 6 बजे के बाद। जी हां, आपको इस उपाय को रात्रि में 6 बजे के बाद करना है और 6 बजे के बाद आप रात्रि में कभी भी कर सकती हैं। देखिए, आज चंद्र ग्रहण भी लगेगा, है ना? कोई गलती नहीं करना है, जैसे पूज्य गुरुजी ने बताए हैं उसी प्रकार से आपको करना है। अब इस दीपक को कहां जलाना है? तो इस दीपक को जलाना है अपने घर में ही। जी हां, अपने घर में ही जलाना है। घर में कहां जलाना है? ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो वहां जला सकती हैं। कैसे जलाना है वो भी बताऊंगा। कोई गलती नहीं करना है ना? आप लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का एक तस्वीर लेना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से। अगर ऐसा तस्वीर नहीं है तो अगर मात्र लक्ष्मी जी का एक सिंगल फोटो है तो उसे ले लें, वो भी नहीं है तो जिसमें माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी रहते हैं वो भी आज के दिन ले सकती हैं, है ना? अगर नहीं है तो आप एक माता लक्ष्मी जी का तस्वीर मार्केट से या चौराहे पर से खरीद लें, है ना? अब देखिए, इस दिए को जिनके पास मूर्ति है वो मूर्ति के पास, वो मूर्ति के राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में रखें। इस दीपक को जिनके पास तस्वीर है वो लोग क्या करें, घर के मंदिर में उस तस्वीर को रख दें और उस फोटो के सामने इस दिया को रख दें। जी हां, जहां पर आप दिया को जलाएंगे वहां पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद एक पीला वस्त्र लेना है और उस पीले वस्त्र में क्या करना है, पीले वस्त्र को बिछा देना है और उसके ऊपर इस फोटो को रखना है। जी हां, आप घर में किसी एक जगह पर भी कर सकती हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकती हैं इस फोटो को रखकर, है ना? अब इस 2 दिया में से एक दिया को यहीं पर फोटो के सामने रखना है। उसके बाद इसमें लंबी बाती को डालना है। जी हां, आपको इसमें लंबी बाती को डालना है, घी को डालना है और इस दिए को जला देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर उसके बाद इस चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है। उसके बाद ये जलते हुए दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओ महालक्ष्मी नम मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद इस चावल को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हमारी सारी समस्या परेशानी समाप्त हो और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर से कलेश समाप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें। अब दूसरे वाले दिए को कहां जलाना है? तो दूसरे वाले दिए को अपने घर के द्वार पर जलाना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर लाना है। देखिए, लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में प्रवेश करेंगी तो वो घर के मुख्य द्वार से ही आती हैं। तो आपको क्या करना है, मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है, साफ सफाई कर देना है। उसके बाद मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस जगह को क्या करना है, पवित्र कर देना है ना? उसके बाद द्वार के दाहिने तरफ इस दिया को रखना है, उसमें घी को डालना है। अब इसमें क्या करना है, गोल बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोल देना है।
उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, धन की वृद्धि होगी, है ना। साथ ही गरीबी भी दूर होगी। आपका व्यापार है या दुकान है तो आप व्यापार में या दुकान के मंदिर में इस दीपक को उसी जगह रख के जला सकती हैं, है ना। सेम इसी प्रकार से व्यापार में या दुकान में भी करना है ना। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है देखिए। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, जो चाहेंगे वो सब पाएंगे। इस उपाय को कैसे करना है तो आपको लेना है सबसे पहला चीज 2 आटे का दिया। देखिए 2 आटे का दया अपने घर में ही बना लेना है। आटे का दया सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। इससे लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति कराती हैं और धन की सारी समस्या को समाप्त करती हैं और अपनी कृपा बरसाती है ना। और आपको लेना है शुद्ध घी जी। आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको लेना है गोल बाती। जी हां, आपको 2 गोल बाती को भी ले लेना है और आपको लेना है काली मिर्च। अब इस दिए को जलाना कहाँ है तो इस दिए को जलाना है अपने घर के चौखट पर। जी हां, मुख्य द्वार पर जलाना है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है और जल का छिड़का करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस दिया को घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ एक दिया को रखना है और बाएं तरफ दूसरे वाले दिया को रखना है। उसके तुरंत बाद दोनों दिया में घी को डालना है। 1-1 चम्मच घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। जी हां, दोनों दिया को जला देना है। उसके बाद इस काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में रखकर दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और दाहिने तरफ वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और बाएं वाले दिए में इस काली मिर्च को डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी अधूरी मनोकामना को बोल देना है। पूरी के लिए ऐसा कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है ना। पूज्य गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी समस्या समाप्त होती है ना, और सारी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो जाती हैं। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर।